नमस्कार। मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं RDS कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टैली। और टैली में जर्नल एंट्री किस प्रकार से करते हैं उसको सीखेंगे। लेकिन टैली में जर्नल एंट्री करने से पहले हमको कुछ पुराने चीज़ों को भी सीखना ज़रूरी है। तो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको 4 वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमको क्या करना है। अकाउंटिंग का अगर साइकिल की बात करते हैं, देखते हैं जिस प्रकार से अकाउंटिंग का साइकिल है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है, ट्रांजैक्शन करना है। तो ट्रांजैक्शन करना है, ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री के बाद लेजर आपको फॉलियो बनाना है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद लास्ट में फाइनल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट तैयार करना है। तो जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा और आगे मैं लेकर चलता हूँ, जो मैं बता दिया हूँ। मैंने आपको यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग से जुड़े हुए कुछ परचेज है, सेल्स है, ये आपका जो है कुछ नाम है, उस नाम का मतलब क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट्स है। इसके अलावा भी बहुत सारा अकाउंट मैंने आपको बताया था, जैसे कि डेब्टर्स है, क्रेडिटर्स है, डेबिट है, क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है, ड्राइंग अकाउंट, रिसिप्ट अकाउंट, है ना। इन सभी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सभी को समझने के लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। उसके बाद आपको मैं उसका परिभाषा भी बता दिया था। तो अगर आप आज का वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपको हमारे पीछे का 4 वीडियो और रखा हुआ है, उसको भी देखना ज़रूरी है, अन्यथा ये चीज़ आज का आपको समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। तो देखेंगे, मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो यहाँ जर्नल एंट्री करने का रूल्स है, इस रूल्स को हम लोग ओपन करके रखेंगे और फिर देखेंगे, सीखेंगे भी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप चलते हैं हम लोग यहाँ से, चलिए। बहुत सारा चीज़ मैं पिछले क्लास में ही बता दिया था। आपको यहाँ से करना है ट्रांजैक्शन से। तो ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, तो मैं बताया था कि बिजनेस के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधि अगर हो रही है, उस गतिविधि को एक सरल तरीके से डेट बाय डेट किसी भी कॉपी या बुक में नोट कर लेना ही ट्रांजैक्शन कहलाता है। आप ऐसे भी नोट करते हो, अगर आप सपोज किसी दुकान पे बैठे हुए हो और वहाँ किस प्रकार की जर्नल एंट्री होती है, ट्रांजैक्शन होती है, तो वहाँ इस प्रकार से होती है कि जैसे ही कोई भी ग्राहक आपके पास सामान खरीदने आता है, तो आप उस ग्राहक से वस्तु की कीमत जो भी है वो देता है, और आप उस वस्तु को कहीं पे एक जगह नोट करते हैं कि आपके पास से इतना वस्तु निकल गया और उसके बदले में इतना पैसा आ गया। यानी कि एक तरफ से आप जो इन्वेंट्री भी मेंटेन कर रहे हो, एक तरफ अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हो। या फिर कोई व्यक्ति आया, आपको पैसा दिया, पुराना ड्यूज था उसका क्लियर किया, तो आप उसको नोट कर लेते हैं कहीं पे, या फिर कहीं नोट किए रहते हो तो उसको काट के हटा देते हैं। तो उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यानी कि कोई भी आदान प्रदान हो रही हो बिजनेस के अंदर, किसी भी प्रकार की लेन देन को ही हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब देखेंगे ट्रांजैक्शन, हमारा कुछ ट्रांजैक्शन है जो नोट किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा कुछ बिजनेस के अंदर हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, अंजनी स्टार्ट ए बिजनेस, RS 5 लाख ऑन कैश, बिजनेस नेम RDS कंप्यूटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, 10/4/2020। इस प्रकार से क्वेश्चन नोट किया हुआ है। उसके बाद है कैश डिपॉजिट। ये सभी क्या है, जर्नल एंट्री किए हुए हैं। अब ये ट्रांजैक्शन किया हुआ है, और ट्रांजैक्शन कहीं पे क्वेश्चन के रूप में नोट करके दिया हुआ है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम लोग बनाते कैसे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना था, जर्नल एंट्री का यह फॉर्मेट और इस फॉर्मेट को समझना है। सबसे पहले तो ऊपर में जर्नल एंट्री लिख दिए हैं, फॉर्मेट है इसलिए फॉर्मेट लिख दिए हैं, और ये एड्रेस वगैरह कंपनी का जो भी रहेगा उसको मेंटेन कर लेता है। यहाँ से आपको शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से ही आपको सारे काम करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी काम करेंगे तो डेट मेंशन करना ज़रूरी है। तो डेट किस प्रकार से मेंशन करेंगे, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है, अंजनी स्टार्ट ए बिजनेस RS 5 लाख रुपीज़ ऑन कैश। अंजनी यहाँ पर जो है कैपिटल बन जाता है, और हम बताए थे कि कैपिटल बिजनेस में मालिक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। बिजनेस में जो मालिक हैं उनको क्या नाम से जान रहे हैं, कैपिटल अकाउंट से।
तो यहाँ पर एक जो अकाउंट, सबसे पहला काम क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शन करोगे तो लेजर छाटोगे कि किस में क्या होना है। तो यहाँ जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक तरफ डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, फिर फॉलियो लिखना है, फिर डेट लिखना है, कि यहाँ से किस प्रकार से हम लोग मेंटेन करते हैं। तो सपोज ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन में एक तो कैपिटल अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट। ये दो लेजर आपने छाटा और दो लेजर आप यहाँ पे छाट के यहाँ से अलग करते हैं। अब यहाँ पर इस अकाउंट को, कैश अकाउंट को क्या, सॉरी अंजलि अकाउंट को आप क्या कहोगे? अंजलि अकाउंट को हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट को आपको लिखना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट के लिए आपको क्या लिखना है? तो इस प्रकार से यहाँ मेंशन करेंगे कैपिटल। चलिए पहले मैं, या तो आप पहले कैश लिख लो या फिर कैपिटल लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए मैं पहले कैपिटल अकाउंट लिख देता हूँ। कैपिटल जस्ट वेट, कैपिटल अकाउंट। एक तो कैपिटल अकाउंट हो गया। चलिए दूसरा अकाउंट क्या था? कैश का अकाउंट है। दूसरा अकाउंट क्या है? कैश का अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। इस प्रकार से आप कैश अकाउंट लिखते हैं। डेट यहाँ पर कौन सा डेट का है? तो डेट यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं या फिर आप डेट मेंशन कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ये डेट था। चलिए तो ये डेट हो गया। अब यहाँ से फॉलियो पूछ रहा है, तो फॉलियो क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। फॉलियो का मतलब कुछ और होता है, सीरियल नंबर ही होता है, जिससे आपको पता चल पाता है। बिल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पूछता है कैश अकाउंट डेबिट होगा या कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब ये पूछा जा रहा है, तो आपको अब समझना पड़ेगा कि कैपिटल किसे कहा गया है। मालिक को कहा गया है, तो मालिक को कैपिटल कहा गया है। तो मालिक को कहाँ रखा गया है? तो मालिक को आप देखे होंगे जिस समय हम लोग परिभाषा पढ़ रहे थे, कहाँ पे परिभाषा था? तो यहाँ पे पर्सनल, रियल और नॉमिनल का, इस जगह पे आपको परिभाषा पढ़ना पड़ेगा। तो ये परिभाषा यहाँ पे है पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अखिलेश अकाउंट, राजेश अकाउंट, सोहन अकाउंट या नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इन सभी अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। या बिजनेस को, बिजनेस के नाम से अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते तो भी, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट अंजनी था और वो क्या थे? एक नाम था। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप सिंपली कैपिटल अकाउंट ले सकते हैं। तो वो आप यहाँ से नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर, यानी पर्सनल अकाउंट का परिभाषा पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट का परिभाषा क्या है? तो यहाँ है पर्सनल अकाउंट का परिभाषा। पर्सनल अकाउंट लिखता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाले को क्रेडिट करे और लेने वाले को डेबिट करे। तो यहाँ पे जो है अंजनी दे रहे हैं या ले रहे हैं? तो दे रहे हैं। तो यहाँ पर अंजनी कुमार को क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो इसमें कितना क्रेडिट करना होगा? तो अमाउंट यहाँ पर आपके पास 5 लाख रुपया था। उसके बाद डेबिट कितना करना है? तो कैश में डेबिट कर दें कितना? तो 5 लाख रुपया। तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका डील हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कैश डिपॉजिट इनटू पंजाब नेशनल बैंक। देखो पंजाब नेशनल बैंक के नाम से एक आपका जो है लेजर बन गया क्या, और एक लेजर कैश के नाम से बन गया। 2 लेजर आपका छटा गया। चलिए अब दोनों लेजर को हम लोग क्या करेंगे? दोनों लेजर को पहले वहाँ लिखेंगे कैश डिपॉजिट इनटू पीएनबी अकाउंट। पंजाब नेशनल बैंक में पैसा क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। कितना जमा हो रहा है? तो 50,000। 50,000 रुपया जमा हो रहा है। डेट पहले हम लोग ले लेते हैं और डेट को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। डेट डाल दिए और यहाँ से चलिए डेट एक तो हो गया, थोड़ा सा इसको सजा देते हैं। अब यहाँ से 2 अकाउंट था, एक था कैश का अकाउंट और एक था पीएनबी का। तो पीएनबी अकाउंट ले लिए, एक पीएनबी अकाउंट और एक जो है कैश अकाउंट था।
अब कैश अकाउंट और पीएनबी अकाउंट, क्वेश्चन नंबर कितना है 2, तो यहाँ पर लिख दिए। अब पंजाब नेशनल बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो पंजाब नेशनल बैंक कौन सा अकाउंट है, तो आपको मैं जब बताया था पंजाब नेशनल बैंक, तो आप देखा होंगे जितने भी प्रकार के कंपनी हैं, यानी कि